पाकिस्तान में चल रहे वित्तीय संकट के बीच संघीय सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए 60% खाली पदों को खत्म करने का फैसला किया। इसी के साथ पाकिस्तान में एक झटके में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सरदार तैयब खान है, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान में जो स्थिति है इस वक्त की उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई पाकिस्तान के आगे जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, समझेंगे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की वजह आखिर क्या कुछ हो सकती है हमारे पड़ोसी देश के लिए, और पड़ोसी देश में जब इस तरह की स्थिति होती है तो भारत और इसके आसपास के देशों पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझेंगे विनोद रावल जी से, जो अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कहना तैयब साहब का, ना तो रिक्त पद जो है उनको खत्म किया जा रहा है, ना विभाग खत्म किए जा रहे हैं, पेंशन भी से आ रही है, वहां के लोगों को भी के सामने कोई आर्थिक संकट नहीं है। आप लोग कहां से जो अर्थशास्त्री हैं जो गलत ये आंकड़े सब रख रहे हैं? देखिए, बहुत आसान तरीका होता है कि आप समस्या से ही नकार जाए। कम से कम कोई समस्या है तो उसका इलाज ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन अगर समस्या से ही इंकार कर दिया जाए कि प्रॉब्लम है ही नहीं और पूरे के पूरे आंकड़े झूठे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि उस बीमारी का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता जिस बीमारी को ये मना कर दें कि है ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात आ रही है और स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेटर्स हैं उसको समझ करके अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है कि 1.5 लाख जॉब्स कम करने का, डिपार्टमेंट्स को कम करने का, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, सितंबर 24 से चल रहा है ये IMF की कंडीशंस थी। IMF ने कंडीशंस लगाई थी तभी वो पैसा देता है। तो ये शर्तों को लागू करने के लिए काम हो रहा है। आप उठाइए पहले की रिपोर्ट्स, आपको सितंबर 24 में भी मिलेंगी, उससे पहले भी मिलेंगी कि ये करना था इनको, और वो हो रहा है। तो लेकिन आप जब इंडिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं आपके पास, कल आपने बात की थी कि 3.2 से 3% GDP की ग्रोथ आ गई है, जबकि प्रेजेंट ग्रोथ सिर्फ 1.5% है, 1.5%। इन्फ्लेशन 29% है। 27.5% का जो डिफरेंस है वो, देखिए मैं अर्थशास्त्री हूं तो कम से कम इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि ये 27.5% जो पैसा हमारा हर साल माइनस हो रहा है, जो परचेजिंग पावर कम हो रही है, वो कहां से रिकवर होगी? वो यही एक तरीका। मैं इस बात के लिए सरकार के साथ सहमत हूं जो उन्होंने सुधार किए हैं, जो 80 में से 40 डिपार्टमेंट्स बंद करने की बात की है, जो नौकरियां कम की हैं, ठीक है, उससे अनरेस्ट होगा, आप उसको कह सकते हैं, बेरोजगारी होगी तो अनरेस्ट होगा, लेकिन सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या ये समाधान है विनोद साहब? क्या ये समाधान है? अब वो लोग कहां जाएंगे? जी, मैं देखिए, सवाल ये है कि यही समाधान है जो अर्थशास्त्र में दिए गए हैं, जो इकोनॉमी जिस तरह से संभालने का तरीका है उसका इलाज यही है। लेकिन आप उसको इमोशनली या दूसरे तरीके से देखेंगे तो यह समाधान नहीं है, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो उसकी जो अलग समस्याएं खड़ी होंगी उसका इलाज नहीं है। लेकिन मैं सरदार साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि यह प्रॉब्लम इंडिया में भी है, भारत में भी है। अगर इंडिया में है तो इंडिया अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करके चल रहा है और उस हिसाब से उसकी GDP ग्रोथ करके उसको कवर कर रहा है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल में है। सारे पैरामीटर्स बिगड़े हुए नहीं है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं तो उनके पैरामीटर्स बिगड़ गए हैं। उसको संभालने के लिए जो उनको करना चाहिए और जो उनसे लोन देने वाले या इन्वेस्टमेंट करने वाले कराएंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। उनके पास चॉइसेस नहीं है इस तरह की कि वो अपनी तरफ से। विनोद साहब, 6.5% की GDP ग्रोथ रेट, वर्ल्ड की नंबर 1 ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार। 0.01% भी नीचे नहीं गिरे हैं, कंसिस्टेंट 6.5% से है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये आपसे ये कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, समस्या को एक्सेप्ट करिए। उसको आप कश्मीर की तरफ और इधर उधर घुमा के कोई फायदा नहीं है। हम बात आर्थिक मोर्चे पर कर रहे हैं, आप उसको फिर डिफेंस की तरफ ले जा रहे हैं और उसकी जमहूरियत की वोटिंग और उस पे। तो सरदार साहब, ये आपके सवाल का जवाब है। मैं हिंदू होकर के ये बात कहूंगा, मैं फिर से हिंदुस्तान में पैदा होना चाहूंगा। मैं तो मुस्लिम होकर कहूंगा। तो सर 10 सेकंड में आप 10 सेकंड में क्या संदेश देना चाहेंगे इनको? आसिफ साहब, मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि अगर कोई आंखें बंद करके
हाँ। और समस्या को देखना नहीं चाहता है, हाँ, तो उसका आप क्या इलाज करेंगे साहब? और ये अभी भी सेना से इलाज कराएंगे, अर्थशास्त्र का तो फिर तो भगवान मालिक।